हेलो डियर स्टूडेंट्स। ऑलरेडी हम लोगों ने 6 अल्फाबेट्स बिब्लिकल ग्रीक में देख लिए हैं, जो कि थे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन और उसके साथ जेटा। ये सारे अल्फाबेट्स ऑलरेडी हमने देखा था। ओके, अब जेटा को हिंदी के र की तरह भी लिख सकते हैं। अगर इसके बारे में और डिटेल अगर आपको जानना है तो फिर उसके लिए आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि आप लोग डायरेक्टली यूट्यूब में जाके हमारे चैनल से उन डिटेल्स को देख सकते हैं। आज हम लोग अपने 7th लेटर से स्टार्ट करेंगे सीखना, और जो 7th लेटर है उसका नाम है एटा। एटा, ये 7th लेटर है और कैपिटल में हम इसको एच की तरह लिखेंगे। इसको एच की तरह लिखेंगे जब हम कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन इसका उच्चारण एच का नहीं होगा, इसका उच्चारण हम बताएंगे आपको। और स्मॉल में उसको ऐसे लिखा जाता है, देखिए आप लोग स्क्रीन पे। एन की तरह हम इसको खींचे, उसके बाद फिर नीचे एक्सटेंड किए। आप इसको स्ट्रेट भी रख सकते हैं ऐसे, ये भी एटा ही कहलाता है। ओके, अब इसका उच्चारण क्या है? आपने हिंदी में ये देखा होगा ए, है ना? इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग ए। ठीक है, अगर आप लोग अपने वीडियोस को पुराने देखेंगे तो फिर उस पर आपको शॉर्ट ए मिलेगा। ये जो हिंदी में उच्चारण होता है, ये बेसिकली एटा का उच्चारण है। जैसे कि अगर मैं एक शब्द लिखता हूं बैट इंग्लिश में, तो यहां पर जो ई का उच्चारण है वो ए ई जैसा है ना? बे, बैट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसिकली एटा कहते हैं। इट्स अ लॉन्ग ए। आप लोग अगर हिंदी में इसका उच्चारण जानते हैं तो वही यही है एटा का उच्चारण। ओके, सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। और एटा को लिखते कैसे हैं ऑलरेडी हमने आपको दिखाया है। इनको लेके वर्ड्स हम आप लोगों को ऑलरेडी बताएंगे बाद में, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि अल्फाबेट्स के साथ आप लोगों का परिचय होना कंपैरेटिवली ज्यादा जरूरी है। ओके, सो आफ्टर एटा आता है एक बहुत ही कॉमन लेटर जो आप लोग मैथ्स में सीखते हैं, वो है थीटा या फिर थीटा। ठीक है, जब हम इसको बड़े में लिखेंगे तो ये बेसिकली थीटा है, एक बड़ा सा गोल और उसके बीच में एक छोटा सा लाइन, यह है कैपिटल थीटा। और स्मॉल थीटा जब हम बनाएंगे तो ये गोल जो होगा ये थोड़ा ओवल शेप का होगा। ठीक है, मैथ्स में आप लोग इसको काफी बार बनाए होंगे, है ना? एक ओवल अंडे जैसा हम बनाएंगे और उसके पेट को हम काट देंगे बीच में से। ठीक है, इसको ऑपरेशन करेंगे, है ना? ये है थीटा। फाइन। और इसका उच्चारण है थ का। क्या उच्चारण है? थ। हिंदी में हम लोग थ देखते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में एक शब्द लिखते हैं थ्रो, तो ये जो थ उच्चारण है ये है थीटा का। फाइन। थीटा कहां पर इस्तेमाल होता है? एक शब्द देखते हैं जैसे कि थेओस, है ना? थेओस का मतलब है परमेश्वर। तो यहां पर जो थ है, टी एच है, वो बेसिकली थीटा है आपका। ठीक है, थेओस। फाइन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं थ को या फिर थीटा को। तो थीटा का उच्चारण होगा थ का। ठीक है, टी एच बेसिकली इन इंग्लिश। फाइन। सो हम लोग देख लिए ऑलरेडी एटा को और थीटा को। और उसके बाद आता है आयोटा। ध्यान रखिएगा, ये लोटा नहीं आयोटा है। ठीक है, फाइन, आयोटा। सो आयोटा को हम कैपिटल में लिखेंगे आई की तरह। इट्स जस्ट एन आई। फाइन। और जब हम स्मॉल में करेंगे तो भी ये आई होगा, लेकिन मैं इसमें कोई ये नहीं लगाऊंगा, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, आई जैसे आप लिखते हैं, आप ये डॉट बनाते हैं ऊपर, ये डॉट हम बस नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये डॉट हम नहीं बनाएंगे। नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, छोटे हाथ की इंग्लिश की आई लिखेंगे ऊपर डॉट को बिना बनाए। ठीक है, अगर आपको ये भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो फिर आप सिर्फ ऐसे कर सकते हैं। ओके, ये भी आयोटा है। ठीक है, तो इसका उच्चारण आप समझ गए कि कैसा होगा, आई का उच्चारण होगा। फाइन, आई। या फिर ई का उच्चारण, मतलब ई की मात्रा का, जो छोटी ई की मात्रा होती है जिसको हम लोग कहते हैं छोटी ई की मात्रा,
तो उसका उच्चारण हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे। जैसे कि एक इंग्लिश में एक शब्द होता है मशीन, है ना? तो यहाँ पर जो मशीन में जो आई है वो बेसिकली आयोटा का उच्चारण है, राइट? तो इस बात को याद रखिएगा। ओके, सो आयोटा का काम उच्चारण क्या होता है? छोटी ई की मात्रा, हिंदी में जो छोटी ई की मात्रा होती है, फाइन। लिखना आप लोग ऑलरेडी इसको देख सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है कप्पा। कप्पा को कैपिटल में मैं के की तरह लिखूंगा, और जब हम स्मॉल में जाएंगे तो भी ये वही के होगा, लेकिन एक छोटे साइज में लिखेंगे। ठीक है, ये है स्मॉल कप्पा, के वही है, बस इसका साइज छोटा है। ठीक है, सो कप्पा का उच्चारण भी क्या है? क का उच्चारण है। जो हमारे हिंदी में क अक्षर है वो बेसिकली कप्पा का उच्चारण होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक शब्द बोलता हूं कि कीन, तो कीन में जो क है, या फिर काइंड, काइंड में जो शुरू का क है, जो के का उच्चारण होता है, वो बेसिकली कप्पा का उच्चारण है। ठीक है, कप्पा किस शब्द में देखते हैं हम लोग? जैसे एक ग्रीक शब्द है कुरियोस। कुरियोस का मतलब है प्रभु। ठीक है, कुरियोस। सो ये कुरियोस शब्द में जो शुरू होता है वो कप्पा से शुरू होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आसान इसीलिए है क्योंकि अंग्रेजी भाषा में भी जब आप सीखते हैं तो भी ये के का उच्चारण क का ही होता है। ठीक है, सो हमने एटा देख लिया, थीटा देख लिया, आयोटा देख लिया और कप्पा देख लिया। उसके बाद आता है लैम्डा। ठीक है, लैम्डा कैपिटल में ये एल जैसा होगा, फाइन, है ना? जितने लोगों को बिब्लिकल ग्रीक आता है वो लोग कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं अगर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, कैपिटल में लैम्डा एक्चुअली एल जैसा नहीं लिखा जाता है। मॉडर्न ग्रीक में बहुत सारे लोग उसको एल की तरह लिखते हैं, बट ये है द रियल, द रियल स्क्रिप्ट ऑफ लैम्डा इज लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द कैपिटल लैम्डा। ओके, हम ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल के नीचे वाला जो पोर्शन है, ये तो पूरा ही मिट गया, माफ करिए। ट्रायंगल का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको मिटा के बस थोड़ा सा ही रखेंगे, तो ये हो गया लैम्डा, फाइन। और इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? जैसे इब्रानी भाषा में हम लोग गामा लिखते हैं, उल्टे वाई की तरह। ये है लैम्डा। ठीक है, दिस इज लैम्डा, फाइन। इब्रानी भाषा में गिमेल की तरह यह दिखता है। मैं दोबारा से आपके लिए लिख रहा हूं। फिजिक्स में इसको वेवलेंथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका उच्चारण आप लोग ऑलरेडी गेस कर लिए होंगे, इसका उच्चारण है ल का। ठीक है, ल। मेरा हिंदी माफ करिएगा अगर मैं हिंदी जो आपका अल्फाबेट है उसको मैं गलत लिख रहा हूं, तो बट ये उच्चारण ल का होगा। इंग्लिश में एल का उच्चारण होगा, जैसे कि लैम्ब में जो एल का उच्चारण होता है वो है लैम्डा। एक ग्रीक शब्द है जैसे कि ल्यूमिनस। ओके, ये इंग्लिश शब्द भी है बट ये एक्चुअली यूनानी शब्द से आता है। तो जो शुरू में ये एल है, जो ल का उच्चारण है, दैट इज लैम्डा। ओके, सो लैम्डा का उच्चारण एल का होता है, और ये देखने में, जिन लोगों को इब्रानी भाषा आती है वो देखने में कैसा है? एक गिमेल के जैसा है, फाइन। और उसके बाद अगला अक्षर है म्यू। ओके, म्यू। ओके, म्यू को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? कैपिटल में इट्स एम, एंड स्मॉल में जब हम लिखेंगे ये थोड़ा सा पेचीदा है। दिस इज म्यू, स्मॉल में। ठीक है, स्लोली बनाइए मेरे साथ। दिस इज म्यू। इसका उच्चारण होगा म का। ठीक है, जैसे कि मदर में जो म आता है, एम आता है, वो है म्यू का उच्चारण। ठीक है, और बहुत सारे वर्ड्स आपको इससे मिल जाएंगे। म्यू से ऑलरेडी हम लोग को ग्रीक में मिल सकते हैं। ठीक है,
सो ये भी बहुत आसान लेटर है, बस इसके राइटिंग को याद रखिए, खासकर इसके छोटे हाथ के राइटिंग को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फाइन। बट अगेन जो लोग मैथ्स और फिजिक्स वाले हैं वो ऑलरेडी म्यू को इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। और उसी के साथ हम लोग सीखेंगे न्यू। न्यू भी कैपिटल में एन की तरह है और उसका उच्चारण भी न का है। जब हम इसको छोटे हाथ में लिखेंगे तो कैसा दिखेगा न्यू? ये दिखेगा एक वी जैसा, पर थोड़ा सा अलग टाइप का वी। ओके, अगर आप वी को थोड़ा टेढ़ा कर दे तो कैसा दिखेगा? ये है न्यू, ठीक है। दिस इज न्यू फॉर यू। अगर आप लोग ऐसे बनाएंगे तो भी गलत नहीं है, बट कोशिश करिएगा इसी तरीके से बनाने का जैसा मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया यहां पर, सही। सो ये न्यू का उच्चारण क्या होगा? न का उच्चारण होगा, फाइन। न का उच्चारण है, एन का उच्चारण है, जैसे कि नॉटी फॉर एग्जाम्पल। सो नॉटी में जो एन है, जो न है, वो बेसिकली न्यू का उच्चारण है। सो म्यू का उच्चारण म का है, न्यू का उच्चारण न का है। और उसके बाद बहुत सारे लोग सोचेंगे आएगा ओ, लेकिन ओ नहीं आता। एक नया लेटर आता है जो अगेन हम लोग को ज्यादा सुनने को नहीं मिलता है, वो है शाई। शाई, ठीक है। इसका जो कैपिटल है बहुत अजीब है। हम दो लाइन खींचेंगे और उसके बीच में एक छोटा लाइन, ये है कैपिटल शाई या फिर शी। बहुत सारे लोग इसको शी कहेंगे, जैसे शियोमी है ना, फोन का ब्रांड सुने हैं, शियोमी। तो उसमें जो शी है वो बेसिकली ये है, ठीक है। एक चाइनीज लेटर में ऐसे लेटर्स बहुत कॉमन होते हैं। सो ये है आपका कैपिटल। और इसको स्मॉल में कैसे लिखे? ये जो स्मॉल में होगा इट विल बी वेरी सिमिलर टू एप्सिलॉन, बस साइज थोड़ा बड़ा और नीचे का थोड़ा ऐसा होगा, ठीक है। उल्टा 3 बनाए और नीचे को थोड़ा ऐसा एक्सटेंड कर दिए, उल्टा 3 और नीचे को एक्सटेंड किए, ठीक है। ये होता है शाइन, फाइन। और इसका उच्चारण है जो इंग्लिश में एक्स लेटर आता है वैसा, जैसे कि वैक्स, ठीक है। या फिर हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट, तो इसमें एक्स का उच्चारण कैसा है, ठीक है, वैसा उच्चारण आएगा। ओके, जैसे कि एक्स का उच्चारण है। एक शब्द आता है ग्रीक में जिसको कहते हैं सार्क्स। सार्क्स बोल के एक यूनानी शब्द है, लास्ट में ये अक्षर बैठता है एक्स, ठीक है। फाइन, इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे बेसिकली सिग्मा, फिर अल्फा, फिर उसके बाद रो बैठेगा, ठीक है, रो। एंड देन आफ्टर दैट लास्ट में बैठेगा ये, ठीक है। तो ये होता है सार्क्स। सार्स का मतलब होता है फ्लैश या फिर देह। हम लोगों का जो शरीर या फिर देह है उसको हम लोग यूनानी में सार्क्स बुलाते हैं, ठीक है। तो ये जो लास्ट में एक्स आता है वो बेसिकली है शाई का उच्चारण, ठीक है। सो दोबारा से देखते हैं, एटा का उच्चारण क्या होता है? ए जैसा, ए जैसा उच्चारण होता है। थीटा का उच्चारण होता है टीएच, थ जैसा उच्चारण है। आयोटा का उच्चारण छोटी ई की मात्रा जैसा है। काप्पा का उच्चारण क जैसा है। लैम्डा का उच्चारण ल जैसा है। म्यू का उच्चारण म जैसा है। न्यू का उच्चारण न जैसा है। और शाई का उच्चारण एक्स की तरह है, जैसे कि हम लोग सार्क्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ओमिक्रॉन, OMICRON, ओमिक्रॉन। कैपिटल में ओ बैठाते हैं और छोटे में भी स्मॉल साइज का ओ बैठाते हैं, ठीक है। तो ये है ओमिक्रॉन। ये कैपिटल साइज बड़ा, ये छोटा, ठीक है। दिस इज ओमिक्रॉन, वेरी इजी। और इसका उच्चारण क्या होगा? इसका उच्चारण भी ओ का होगा, जो हम लोग ओ का मात्रा लिखते हैं ना, उसके तरह होगा, ठीक है, फाइन। जैसे ऑलिवर, या फिर हम लोग एक शब्द कहते हैं, एक देश का नाम है ओमान। यहाँ पर जो ओ बैठा है ओमान देश में, सो ये जो ओ है वो बेसिकली ओमिक्रॉन का उच्चारण है, ठीक है। या फिर गोल बोल के एक शब्द है इंग्लिश में, तो यहाँ पर जो ओ बैठ रहा है ये बेसिकली ओमिक्रॉन का उच्चारण है, ठीक है। ओ उच्चारण क्या होगा इसका? ओ, ओ, ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश में प का उच्चारण, पी का उच्चारण आता है, और यहां पर भी आएगा नेक्स्ट लेटर, दैट इज पाई। और पाई से हम लोग क्या करेंगे? हमारे
नेक्स्ट वीडियो में पाई से हम लोग देखेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो।